जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज शुरू करते हैं टेंस का एक बहुत ही बेहतरीन, जिसको बोलते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही कम लोग इसके डिफरेंस को समझते हैं। हालांकि जानने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक जो उसकी समझ वास्तव में रखते हैं शायद थोड़े कम लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज इस कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ चर्चा किया जाए। तो आइए फटाफट जुड़ते हैं हम लोग। लास्ट हेडिंग में हमने सिंस और फॉर खत्म किया था, कैसे इसको डील करते हैं, सिंस के केसेस को एंड फॉर के केसेस को। आज हम डील करेंगे कि आखिर पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट, ये दो क्या कला है, इसको कैसे ट्रीट करना होता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आइए, डिफरेंस डिफरेंस बहुत पतला हो गया भाई। डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट, ये है भैया आज का जो हमारा एजेंडा है। वो इस मुद्दे पे बात करना है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, हम कब यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट क्या हम कब यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है बेटा कि जो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद अदर वर्ड लगाओ। कुछ बढ़िया बढ़िया सा कलर इसमें गायब दिख रहा है, मुझे बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से लग रहा है। कौन सा बना लूं? पीला वैसे था उसमें, मेरे ख्याल से नहीं था। देखिए, ये ठहरा आपका पास्ट इंडेफिनिट। बोलिए हाँ, बात समझ में आया करे आप लोग, यस या नो में रिप्लाई किया करिए। फिर मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद हेड लगा दो, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, फिर लगा दो भैया ऑब्जेक्ट, और फिर लगा दो अदर वर्ड। ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये है, ये आप जानते हैं पहले से, बस मैं रिकॉल कर रहा था ताकि जो बच्चे नए हों, मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हों, उनको ना पता हो इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पर क्या है, परफेक्ट क्या है, तो मैंने उनको लिखवा दिया। अब बात ये आती है कि सर हम ये स्ट्रक्चर जानने तो आए नहीं थे, हम जानने आए थे कि आखिर इंडेफिनिट और परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस हिट करना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस को पढ़ते ही आप ये समझ जाएं कि आखिर हमें पास्ट इंडेफिनिट कब लगाना है और पास्ट परफेक्ट कब लगाना है। क्योंकि बहुत बड़ा मतलब एक मुद्दा होता है स्टूडेंट्स के लिए कि सर हम जाने कैसे, हाउ टू नो। उसको जानने के लिए मैं कुछ आपसे कहना चाह रहा हूँ। मेरी बात को उतनी ही गंभीरता के साथ जरा आप भी समझने का प्रयास करिए। कलर कुछ बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहा है कि जिससे आपके साथ डील किया जा सके। ये देखिए, ये एक टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के ऊपर, इस टाइमलाइन के ऊपर ये कलर ही ऐसा है कि इस पे कोई मार्कर काम नहीं कर रहा। अभी सही है। देखिए, इस टाइमलाइन के ऊपर हमें क्या समझना है। मान लीजिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज ए 0 पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है। टाइम ऐसे जा रहा है, ये टाइम लेफ्ट से राइट भाग रहा है। आपको पता है कि समय कभी वापस नहीं आता, जो समय चला गया वो वापस आने वाला नहीं है। जो लेफ्ट में लिखा है अब राइट में आगे बढ़ेगा। मतलब अगर यहाँ मान लो 1990 है तो आगे 2000 होगा, फिर आगे 2010 होगा, आगे 2020 होगा। ऐसे करके समय भाग रहा है। हम ये कह रहे हैं बेटा कि मान लो कोई पर्सन है, टाइम तो ऐसे भाग रहा है लेफ्ट टू राइट। टाइम कैसे भाग रहा है? लेफ्ट से राइट भाग रहा है। बोलो हाँ, टाइम तो लेफ्ट लेफ्ट से राइट भाग रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टाइम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। टाइम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये है टाइम के ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लो आपको जाना था यहाँ, पॉइंट नंबर ए। देखो एरो भी उल्टा बनाया हूँ, एरो का डायरेक्शन देखिए उल्टा है, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है टाइम के, ठीक है। हम, ये है प्रेजेंट, ए मतलब आज का टाइम है, आज का मतलब प्रेजेंट। उधर क्या रहा होगा फिर? फ्यूचर। क्यों भैया? अगर आज प्रेजेंट है, आने वाला कल क्या है? फ्यूचर है। अच्छा, प्रेजेंट के पहले क्या रहा होगा? पास्ट है। बोलो हाँ,
ये सारा टाइम किसका है? पास्ट का। यहाँ से लेके ओ तक पास्ट है, ओ से उधर लेके पूरा इन्फिनिटी तक फ्यूचर है, और ओ क्या है? प्रेजेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आदमी आज से कुछ समय पहले की बात करे, तो कुछ समय पहले की बात करेगा किधर जाएगा? पहले जाएगा। मान लो यहाँ, मान लो यहाँ की बात ना करे, उसको यहाँ की बात करना हो, पॉइंट बी की, फिर से एरो बना दिया उल्टा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो बंदा ए पे गया या फिर बी पे गया, वो चाहे वो ए पे जाए, इतना पास जाए, और पास जाना, और पास जाए, और पास जाना है, और पास जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन हमने कहा कि ए पॉइंट भी पास्ट है, बी पॉइंट भी पास्ट है। क्यों? क्योंकि कोई आदमी ए पे जाए तो 4 साल पहले, थोड़ा और पहले जाओ, 10-20 साल पहले जाओ, तब भी आप पास्ट में बात कर रहे हो। मतलब आप चाहे 2 साल 4 साल पहले की बात करिए, आप चाहे 10 साल पहले की बात करिए, आप चाहे 20 साल पहले की बात करिए, इवन आप थाउजेंड्स ईयर्स एगो बात करिए, हज़ारों साल पहले की बात करिए, ये बात कब की होगी? ये बात तो पास्ट की होगी। क्यों होगी? क्योंकि आज के रिस्पेक्ट में आप कह रहे हो सर 1000 साल पहले, तो कब की बात हुई? 1000 साल पहले की। तो ये कब का टाइम हुआ? पास्ट का। हम कितना भी जाएं बैक में, प्रेजेंट से कितना भी बैक में जाओगे, वो सारा टाइम किसका माना जाएगा? पास्ट का माना जाएगा। अगर वो पास्ट का माना जाएगा, तो मैंने वही कहा कि बेटा जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने दिया गया हो, उसमें टाइम देखो क्या दिया गया है। टाइम कब की बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। कितना पास्ट की बात कर रहा है ये मैटर नहीं करता। 2 साल पहले की बात कर रहा है, 200 साल पहले की बात कर रहा है, 20 साल पहले की बात कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ध्यान रखना है कि पास्ट होना चाहिए, और किसी भी एक्टिविटी को अगर पास्ट में दिखाना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? देखिए, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है भैया, इसमें जो टाइम होता है वो पास्ट का होता है। अब कितना पास्ट इससे मतलब नहीं है, वो 200 साल 2000 साल से मतलब नहीं है। तब हम उस टाइम के लिए टेंस क्या लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करें, तो इसमें जो टाइम होगा डियर, वो पास्ट नहीं होगा इस बार पास्ट ऑफ, क्या हो गया अचानक से? पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट होगा, मतलब इस बार टाइम केवल पास्ट नहीं होगा, पास्ट ऑफ पास्ट होगा। अब ये क्या है? इसको देखो, इसको समझने के लिए मैंने एक बात करी भैया, देखो फिर से टाइम लाइन पे आए। ये है, हम यहाँ हैं ए पॉइंट पे। हमने क्या किया? हम किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए, और फिर इस बी से वापस सी पे आए। अच्छा, हम चाहते तो डायरेक्टली सी पे आ सकते थे। ए से, ए मतलब प्रेजेंट, सारा कुछ वही है। इधर क्या है? फ्यूचर है बेटा। इधर क्या है? पास्ट है। मैंने कहा कि हम ए से डायरेक्टली सी पे भी आ सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम पहले ए से बी पे गए, बी से सी पे गए। इसका मतलब है कि अब टाइम तो ऐसे भाग रहा है, ये भाग रहा है। इसका मतलब टाइम तो लेफ्ट से राइट भाग रहा है। अब तुम बताओ, सी अगर सी मान लो है, सी पे 10 बज रहा है, 10 बज के, सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 AM। तो बी पे कितना बजेगा? बी पे 10 के बाद बजेगा। क्यों? क्योंकि टाइम लाइन ऐसे भाग रहा है। तो अगर यहाँ 10 बज रहा है तो आगे 10 से ज्यादा बजेगा। मान लो यहाँ 11 बज रहा होगा, 12 बज रहा, जो मानना है मान लो। लेकिन ऐसा नहीं मान सकते कि सर सी पे 10 बजा रहे हैं और बी पे 9 बजा दें, नहीं। क्योंकि टाइम लाइन आपको समझना पड़ेगा, टाइम लेफ्ट से राइट भाग रहा है। तो अगर लेफ्ट में 10 बजा हुआ है तो आगे तो 10 से ज्यादा ही बजेगा। इसका मतलब हम किसी दो एक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हो, दो एक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हो जो पास्ट में घटित हुई हो, पास्ट में हैपन हुई हो। एक घटित हुई है बी पॉइंट पे 11 बजे, और एक घटित हुई है 10 बजे सी पॉइंट पे। ये दोनों एक्टिविटी कब की बेटा? पास्ट की। देखो सारा मामला कब का है? पास्ट का। चूंकि प्रेजेंट से इधर आए तो मामला पास्ट का है। हमने कहा कि जब पास्ट में कोई दो इंसिडेंट घटित हो, एक किसी पॉइंट बी पे हो, एक किसी पॉइंट सी पे हो, तो इंग्लिश ये कहती है, मतलब कॉमन सेंस ये कहता है, बेसिकली इंग्लिश क्या कहेगी? कॉमन सेंस कहता है कि सर तय रहा होगा कि जो घटना सी पे घटी होगी ये पहले घटेगी। क्यों? क्योंकि 10 तो पहले बजेगा, तो पहले 10 बजे वाली घटना घट जाएगी, फिर 11 बजे वाली घटना घटेगी। इसका मतलब 10 बजे मॉर्निंग में जो एक्शन परफॉर्म हुआ होगा वो हो गया। उसके बाद 11 बजे वाले टाइम पे कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म हुआ। इसका मतलब अगर हम ए के रेस्पेक्ट में देखें तो ए के रेस्पेक्ट में बी क्या है? पास्ट है। बोलो हाँ।
ए के रिस्पेक्ट में, चूंकि ए से हम बी पे गए थे, ए से हम सी पे नहीं गए थे, तो ए के रिस्पेक्ट में मतलब करंट के रिस्पेक्ट में बी क्या है, पास्ट है। लेकिन हम बी से सी पे गए, तो अब चूंकि सी का जो रेफरेंस है वो बी है ना कि ए है, चूंकि सी पे हम बी से जा रहे हैं। अच्छा, बी पहले से पास्ट है, बी पहले से पास्ट है, तो बी से उठकर सी पे आए हैं, तो अब इसको तो पास्ट नहीं बोल पाएंगे, तो क्या बोलना पड़ेगा इसको, पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि इसका रेफरेंस प्रेजेंट से नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट से डायरेक्टली यहाँ नहीं आ रहा बंदा, यहाँ बी से होते हुए आ रहा है। इसका मतलब बी तो खुद पास्ट है, तो इस पास्ट के और पहले, इस बी पॉइंट के और पहले, मतलब पास्ट के और पहले, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, तो ये पॉइंट पास्ट ऑफ पास्ट है। और जो पास्ट ऑफ पास्ट बनेगा बेटा, उसको इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस से लिखेंगे, और जो टाइम पास्ट का रहेगा उसको इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट से लिखेंगे। मतलब सी पे जो घटना घटित होगी इसको लिखेंगे पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट, और जो घटना बी पे घटित होगी इसको लिखेंगे पास्ट से, मतलब पास्ट इंडेफिनिट से। अब जो बात मैंने आपको डिजाइन बना के समझाने का प्रयास किया, अब मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये सारी जो स्ट्रक्चर है इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, तो आप ज़्यादा क्लैरिटी लेवल पे जा पाएंगे। मैंने एक आपके लिए एक छोटा सा सुनहरा सा सेंटेंस लिखा, देखो क्या लिखा। मैंने कहा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। लिखा मैंने द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। देखो, अब यहाँ पे दो घटना, दो इवेंट को हमको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? एक इवेंट बेटा ये है द पेशेंट हैड डाइड, दूसरी इवेंट है बिफोर द डॉक्टर हैड कम। ये एक्टिविटी नंबर 2 है और ये एक्टिविटी नंबर 1 है, सपोज करो। और ये इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला कनेक्टर, दैट इज कंजंक्शन, यही है। मैंने कहा, कह रहा है कि मरीज मर गया था बिफोर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के पहले। ये बात कब की है? पास्ट की। कैसे पता लगा? दोनों में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया। देखिए, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसका सीधा मतलब है भैया कि बात पास्ट की रही होगी। अब एक बात बताओ, डॉक्टर भी पहले मर आया आया नहीं था और मरीज भी कल ही मरा है, मतलब पहले की बात है, चाहे कल की चाहे कल की बात की हो। अब आप ये बताइए, अगर ये घटना पास्ट की है तो कौन सा काम इसमें पहले हुआ है? मतलब पहले डॉक्टर आया है या पहले मरीज मरा है? एक बार आप जरा सोचने और समझने का प्रयास करें, इसमें से कौन सा काम पहले हुआ है? पहले डॉक्टर आया या पहले मरीज मरा? अब सोचो, मान लो डॉक्टर आया हो 10 बजे सुबह, नहीं मरीज मान लो 10 बजे मरा हो, और 11 बजे डॉक्टर आया। तुम अगर ये कह रहे हो कि मरीज मर गया था कब? डॉक्टर के आने के पहले पहले, मतलब डॉक्टर जब आने वाला था उसके पहले ही मरीज मर चुका था, तो मरीज मान लो मरा हो 10 बजे, तो मरने के बाद ही डॉक्टर आया, और डॉक्टर आया 11 बजे। तो बताओ कौन सा काम पहले हुआ होगा? जो काम 10 बजे होगा, 10 बजे कौन सा काम होगा? मरीज के मरने का, चूंकि ये काम पहले होगा। इसके बाद डॉक्टर आया है, तो डॉक्टर आया 11 बजे, तो ये घटना हो जाएगी पास्ट की, और ये इससे पहले हो चुकी होगी, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। यस या नो? और पास्ट ऑफ पास्ट को कहाँ लिखोगे? परफेक्ट में। देखो सही लिखा है परफेक्ट में, द पेशेंट हैड डाइड। लेकिन जो घटना पास्ट की वो कहाँ जाएगी? इंडेफिनिट में, वो गलत लिखा हुआ है। इसको काटो और यहाँ लिखो बेटा केम। अब सेंटेंस ये हो गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसको इंडेफिनिट में क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि वो घटना बाद में हुई है। और अभी सीखा कि अगर कभी दो घटना घटित हो, जो घटना बाद में होगी वो बनेगी पास्ट में, पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और जो घटना पहले हो चुकी होगी उस रेफरेंस से, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट में। तो मैंने वही किया डियर। ये घटना हुई है पहले, पहले ये मरा 10 बजे मर गया, तो 10 के बाद 11 यहाँ बजेगा, तो 11 बजे में डॉक्टर आया होगा। लेकिन अगर इस बात को बेटा, इस बात को मैं थोड़ा सा एलिमिनेट करके और लिखूं, एक सेंटेंस आपके सामने मैंने देने का प्रयास किया, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द
द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ये एक स्टेटमेंट है, हमें क्या करना है, फिर से बताना है गलत क्या सही क्या है। फिर देखो बेटा, द पेशेंट हैड डाइड एक सेंटेंस, डॉक्टर हैड कम सेकेंड सेंटेंस। अच्छा, इस बार हमने कंजंक्शन के रूप में क्या लिया है, आफ्टर लिया है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, जैसे बिफोर वन जोड़ रहा था। अब सेंटेंस पढ़ो क्या हुआ, वो कह रहा है कि पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद मरा। मतलब पहले कौन सा काम हुआ, वो कह रहा है कि डॉक्टर के आने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद कौन मरा, मरीज। इसका मतलब डॉक्टर पहले आया, पहले मरीज मर गया, पहले डॉक्टर आया। इस बार क्या हुआ होगा, मान लो 10 AM, एक एग्जाम्पल तौर पर 11 AM, इस बार 10 बजे कौन घटना घटी होगी, 10 बजे डॉक्टर आ गया होगा, बेचारा पूरा प्रयास किया अपनी पूरी नॉलेज स्किल सब लगा दिया उस मरीज को बचाने के लिए, अंततः उसको बचा नहीं पाया और 11 बजे उसको अनाउंस करना पड़ा कि ही इज नो मोर। इसका मतलब ये घटना कब की है, पास्ट की, ये बाद में हुई है, ये पहले हो चुकी है, तो ये बनेगा पास्ट ऑफ पास्ट में। तो जो काम इस बार पहले हुआ है, कौन सा काम हुआ, डॉक्टर के आने का, ये बनेगा पास्ट ऑफ पास्ट में। इसका मतलब इस बार डॉक्टर हैड कम, ये परफेक्ट में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इस बार कौन सा काम बाद में हुआ है, मरीज के मरने का काम बाद में हुआ है, तो ये काम बनेगा पास्ट में, तो परफेक्ट क्यों लिखे हो, हटाओ इसको, हैड काट लो, डाइट सही हो जाएगा। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो आपको ये समझना है डियर कि ऐसा नहीं कि मतलब तुक्का मत मार दीजिएगा, सेंटेंस को पढ़ी कौन सा काम पहले हुआ। तो कुल मिला के मैंने क्या सिखाया इस 15 मिनट में, कि अगर दो एक्टिविटी पास्ट में हो रही हो तो जो काम पहले होगा वो बनेगा परफेक्ट में पास्ट के, और जो काम बाद में होगा वो बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, क्योंकि जो काम पहले होगा इसका मतलब टाइम लाइन पे पहले हो चुका होगा, उसके बाद ना टाइम आगे जाएगा, तो ये काम प्रेजेंट के ज़्यादा नज़दीक रहेगा, तो प्रेजेंट से बैक ये हुआ तो ये हो गया पास्ट, और इसके पहले ये है तो पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो ये बहुत पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूँ, एक बार आप सोच लें कि क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं। भाई देखिए फटाफट, तो फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ सेंटेंस आपको देते हैं और आप देखिए जरा आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मैंने कहा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। ये लिखा है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। बताना है इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग। एक बारी आप ट्राई करिए और मुझे कंफर्म करिए कि राइट है या रॉन्ग है। चलिए देखिए अब देखिए मैं कमेंट कर रहा हूं, मैंने कहा बेटा फिर से देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी, बिफोर आई हैड रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, देखो कंजंक्शन क्या लगा है, पहले लगा है, ये कंजंक्शन है, कह रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले पहले ही जा चुका था। इसका मतलब ये क्या बजे गया होगा, 10 बजे, और हम क्या बजे पहुंचे होंगे, 11 बजे। समझ में आ रहा है मेरी बात, आखिर कह रहा है कि मेरे पहुंचने के पहले ही जा चुका था, तो इसका मतलब ट्रेन गई होगी 10 बजे मान लो, और हम पहुंचे होंगे 11 बजे, तो कौन सा काम पहले हुआ, 10 बजे वाला, तो ये काम पहले हुआ, जो पहले होगा पास्ट ऑफ पास्ट, तो पास्ट ऑफ पास्ट लिखा सही है। जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट, दैट मीन्स पास्ट,
तो हटाओ इसको हैड, अब सही हो गया। तो बोलना पड़ेगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखो स्टेटमेंट बोला मैंने, आफ्टर सम टाइम he had realized that after some time he had realized that his pocket had been picked up। पिक करने मतलब जेब कट जाना, ऐसा इसका मतलब होता है, ठीक है। एक बार ट्राई करिए फिर से, आफ्टर सम टाइम ही हैड रियलाइज दैट हिज पॉकेट हैड बीन पिक्ड अप। एक बार आप ट्राई करिए कि क्या सवाल को समझकर पढ़कर आप कर पा रहे हैं। कमेंट करिए भैया। ये मुझे गर्मी क्यों लग रही भाई, कि यहाँ गर्मी है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए लिखा है आफ्टर सम टाइम, कह रहे कुछ वक्त के बाद, कुछ वक्त के बाद, ही हैड रियलाइज्ड दैट हिज पॉकेट हैड बीन पिक्ड अप। दो इवेंट पास्ट में दिख रही हैं, दो इवेंट पास्ट में दिख रही हैं। एक दिख रहा है कि इस आदमी को एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, और एक दिख रहा है कि इसकी पॉकेट मार ली गई थी। अब आप बताइए पहले कौन सा काम हुआ होगा, एहसास पहले हो गया होगा या पॉकेट पहले मारी गई होगी? पहले पॉकेट मारी गई होगी। पहले पॉकेट मारी जाती है तो कुछ देर के बाद जब इंसान अपनी पर्स टटोलता है पैसा निकालने के लिए, पता लगता है पर्स ही नहीं है जेब में, तो टेंशन में आता है भाई मेरी पर्स कहाँ चली गई। इसका मतलब है कौन सा काम पहले हुआ होगा, पॉकेट का मारना। मान लो पॉकेट मारी गई होगी 10 बजे, तो रियलाइज कब हुआ होगा उसको, 11 बजे। तो कुल मिला के जो काम पहले होगा उसको बनाएंगे पास्ट ऑफ पास्ट में। तो ये काम पहले हो गया तो पास्ट ऑफ पास्ट बनेगा, मतलब पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट परफेक्ट लिखा भी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस बीइंग का क्या इस्तेमाल है बेटा, बीन क्यों लगाया जा रहा है, बीन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि पॉकेट जो है ना वो एक नॉन लिविंग थिंग है, और पॉकेट कोई पॉकेट नहीं मारेगा, पॉकेट को मारा जाएगा। मतलब पॉकेट ये वाला एक्शन तो करेगा नहीं, पॉकेट के ऊपर किया जाएगा। बताया था कई बार बेटा आपको कि अगर कभी सब्जेक्ट आगे वाली वर्ब को खुद ही करे, इसी को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस। और अगर कभी लगे सब्जेक्ट आगे वाला एक्शन खुद नहीं करता बल्कि इसके ऊपर किया जाता है उल्टा, इसको बोलते हैं बेटा पैसिव वॉइस। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो मैंने कहा हिज पॉकेट हैड बीन पिक्ड अप, उसका जो पॉकेट है वो पिक कर लिया गया है, मार लिया गया है। तो ये बीन इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो मानना पड़ेगा ये वाला काम लगेगा ये करने, जबकि ये कर नहीं रहा होगा बल्कि इसके ऊपर किया जा रहा होगा, तो पैसिव बनेगा। और पैसिव में बी की फॉर्म लगानी पड़ती है, हैड के बाद जो भी आएगा थर्ड फॉर्म में तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, इसलिए लिखा गया, मैं समझा दिया। अच्छा ये काम पहले चोरी हुआ होगा पॉकेट, उसके बाद उसको एहसास हुआ होगा कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद उसको एहसास हुआ अरे भाई मेरी पॉकेट तो मार ली गई है। इसका मतलब है एहसास बाद में हुआ, 11 बजे हुआ, तो ये कब बनेगा, पास्ट में, और पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो ये बेटा हैड हटाओ, ही के बाद डायरेक्टली क्या लिखो, रियलाइज। तो आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट हिज पॉकेट हैड बीन पिक्ड अप। ठीक है, तो आई थिंक ये जो, यार रुको एक सेंटेंस और कर लेते हैं, दिमाग में आ रहा है मेरे, एक एग्जाम का सवाल है, एक एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था कि ऑल दो आई reached his home, reached his home on the right time, on time लिख दो, on time he left
फॉर मुंबई। लिखा है ऑल्दो आई रीच्ड हिज होम ऑन टाइम ही लेफ्ट फॉर मुंबई। एक बार कमेंट करिए कि इस गिवन सेंटेंस में क्या कोई गलती नजर आ रही है। एक बार जरा पढ़ें आप और ये जानने समझने का प्रयास करें कि क्या कोई गलती नजर आ रही है। 10 सेकंड का देखिए, बहुत गर्म हो रहा है एकदम। अंदर से अजीब सा लग रहा है, देख लीजिए। ऑल्दो आई रीच्ड हिज होम ऑन टाइम ही लेफ्ट फॉर मुंबई। 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूं भैया, फटाफट आप लोग इसका आंसर करें। फटाफट आप लोग इसका आंसर करें भैया। पढ़ें और आंसर करें। चलिए देखिए, एक बात बताइए, कह ये रहा है कि ऑल्दो आई रीच्ड हिज होम ऑन टाइम, यद्यपि मैं उसके घर बिल्कुल। दो फ्रेज होती है बेटा, एक होती है ऑन टाइम और एक होती है इन टाइम, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, दोनों चीजें। ऑन टाइम एंड इन टाइम। ऑन टाइम होता है ऑन द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। इन टाइम होता है बिफोर द राइट टाइम, राइट टाइम से पहले। दोनों का केस अलग अलग होता है। ऐसे कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे हमें ऑन टाइम पहुंचना होता है और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे हमें इन टाइम पहुंचना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा टेक योर मेडिसिन, डॉक्टर ने कहा कि भाई अपनी दवा लो, टेक योर मेडिसिन, ऑन टाइम या इन टाइम, समय से पहले लो या समय पर लो, समय पर लो। मतलब हम क्या बोलेंगे, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, नॉट इन टाइम। इन टाइम मेडिसिन नुकसान कर जाएगी आपको। फिर मैंने कहा ऑलवेज ट्राई टू रीच द एग्जाम सेंटर, ऑलवेज ट्राई टू रीच द एग्जाम सेंटर इन टाइम और ऑन टाइम। तो आप कहेंगे सर इन टाइम क्यों? क्योंकि कहा ही जाता है कि जितनी बजे पेपर हो आपका सेंटर पे, आप उससे पहले पहुंचिए समय से, हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। तो लोग कहते हैं ना समय से पहले पहुंचो। तो ऑलवेज ट्राई टू रीच द एग्जाम सेंटर इन टाइम, नॉट ऑन टाइम, ठीक। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, कभी ऑन टाइम होगा कभी इन टाइम होगा, वो देख लेना, ठीक है। मैं समझा दिया, दो फेज होती है। मैं ये कह रहा हूं कि ऑल्दो आई रीच हिज होम ऑन टाइम, यद्यपि मैं उसके घर एकदम सही समय पर पहुंचा था, जिस समय उसने बुलाया था। 2:30 उसने कहा था, ठीक 2:30 समय पहुंचा था। वो कह रहा है कि ही लेफ्ट, फिर भी क्या हुआ कि ही लेफ्ट कर गया फॉर मुंबई, मुंबई के लिए निकल चुका था। इसका मतलब जब मैं पहुंचा था तो वो वहां पे था नहीं, वो जा चुका था। तो तुम बताओ गया कब होगा? गया कब होगा? वो गया होगा 10 बजे और हम पहुंचे होंगे 11 बजे। हालांकि हमारा 11 बजे पहुंचना इसलिए सही था क्योंकि हमको 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो आदमी समय से पहले निकल गया तो इसकी गलती है। तो कौन सा काम पहले हुआ? ये निकल गया, यही लेफ्ट मुंबई, मुंबई के लिए जा चुका था। तो मुंबई के लिए कब गया हो? 10 बजे। तो ये पहले हो गया, तो ये बनेगा पास्ट ऑफ पास्ट में। जो काम बाद में हुआ बनेगा पास्ट में, तो ये काम पहले हुआ तो पास्ट ऑफ पास्ट लिखो। तो ही लेफ्ट नहीं बेटा, ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट। ऑल्दो, अच्छा ये काम बाद में हुआ तो ये इंडेफिनिट लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। तो मैंने कहा ऑल्दो आई रीच्ड हिज होम ऑन टाइम ही हैड लेफ्ट फॉर मुंबई, यद्यपि मैं तो सही समय पहुंचा था लेकिन मेरे भाई वो वक्त से पहले निकल गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आ जाओ भाई। आई थिंक कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ सर, पास्ट परफेक्ट को कैसे यूज करना होता है। अब कुछ छोटे छोटे सेंटेंस है जिसके माध्यम से आप परफेक्शन के सेंटेंस को और बेहतर समझेंगे। जैसे मैंने कहा ही हैड सीन मी इन द मार्केट यस्टरडे। फिर मैंने कहा 1000 years ago, 1000 years ago he started his empire। या जर्नी लिख लो। ये भैया, ये दो स्टेटमेंट है। मैं 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूं फिर से आपको, और आप एक बार कंफर्म करें
खुद से पढ़ें और ट्राई करें बेटा, ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आप जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे, अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट डूइंग द होमवर्क, डूइंग द क्वेश्चंस योरसेल्फ, जब तक आप खुद से करना शुरू नहीं करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ डियर, आपकी समझ कभी भी बढ़ नहीं पाएगी। दुनिया का कोई टीचर, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नोबडी कैन टीच यू अनटिल एंड अनलेस यू वांट। इस धरती पर कोई आपको पढ़ा सिखा नहीं सकता जब तक कि आप खुद ना चाहें। इसलिए मुझे ये पता होता है कि ये बैच रिकॉर्डेड है, मेरे सवाल जो हम दे रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, कोई जनता सामने यहाँ होगी नहीं रिप्लाई करने वाली, बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइव स्ट्रीम। बट स्टिल मैं आपको 10 सेकंड की विंडो देता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि जब ये वीडियो देखा करें आप, तो आपको वो लाइव वाली फीलिंग आए और आपको एहसास हो कि नहीं सर, हमें सेंटेंस जुड़ने का मौका मिलता है, टाइम मिलता है सोचने का खुद से कि सर तो बताएंगे ही, खड़े हैं तो बताने के लिए, बट एटलीस्ट 10 से 20 सेकंड का टाइम जनता को मिलना चाहिए, ताकि वो सोच पाए कि हाँ वास्तव में जो अभी अपने पढ़ा सीखा समझा, अगर हम उसको अप्लाई करें तो अप्लाई करने के बाद क्या हम खुद कर पा रहे हैं। दैट इज योर ओन लर्निंग, यही ओन लर्निंग है और यही थॉट प्रोसेस है। जब तक आप इसमें नहीं जाएंगे, अंटिल यू गेट इनटू दिस प्रोसेस, आप कभी भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, मुझे लगता है कि सोच लिया होगा आपने, आई समझते हैं। लिखा है ही हैड सीन मी इन द मार्केट यस्टरडे। हैड सीन का मतलब पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। यस्टरडे का मतलब टाइम कब का है भैया, टाइम पास्ट का है, टाइम पास्ट का है। अगर टाइम पास्ट का है और आपको पता है कि अगर टाइम पास्ट का होगा तो टेंस को लिखना पड़ेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। बोलो हाँ, बोलो 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 हाँ, पास्ट के टाइम के साथ टेंस पास्ट इंडेफिनिट। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम पास्ट हो हम परफेक्ट यूज कर लें? असंभव, इम्पॉसिबल। टाइम जब जब पास्ट होगा टेंस भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट होने के लिए टाइम कैसा होना चाहिए बेटा, पास्ट ऑफ पास्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पास्ट ऑफ पास्ट। किसके लिए? पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए टाइम हमेशा पास्ट ऑफ पास्ट होना चाहिए। ये है, यहाँ टाइम पास्ट है तो टेंस पास्ट परफेक्ट क्यों लिखो, इसको पास्ट करो तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज ही सॉ मी इन द मार्केट यस्टरडे। नेक्स्ट, 1000 years ago, हजारों साल पहले। अब तुम सोचो हजारों साल पहले, आज से ना, आज से हजारों साल पहले पता नहीं कितना होगा लंबा, लेकिन आज ही तो बैक जा रहे हो। और मैंने आपको सिखाया था बेटा अभी कुछ देर पहले, एक चित्र बनाया था आपके सामने, डायग्राम दिया था। वो डायग्राम क्या था? ये था, ये डायग्राम है। अगर ये है आज तुम खड़े हो 25 में, यहां से तुम 1 साल जाओ पहले, 2 साल जाओ पहले, 5 साल जाओ पहले, 5000 साल जाओ पहले, क्या फर्क पड़ता है? जा कहां से रहे हो? प्रेजेंट से बैक। हम आज से कितना भी बैक जाएं, सब कब की बात होगी? ना फ्यूचर की बात होगी, ना वो प्रेजेंट की बात होगी, वो केवल किसकी बात होगी? पास्ट की बात होगी। और मैंने कहा बेटा जब जब टाइम पास्ट का होगा टेंस क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। कितना सिंपल है, बस आप चीजों को सही तरीके से एक बार सुने भी हो ना, मैं प्रॉमिस करता हूं गलती आप करने का सोच भी नहीं सकते। ये लिखा है 1000 years ago, तो कब की बात कर रहा होगा? पास्ट की बात कर रहा है। अगर ये पास्ट की बात कर रहा है, टेंस कहाँ होगा? इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है, इसका मतलब ये सेंटेंस पहले सही था, बस ये गलत था। अब देखो इसमें खेल है। खेल क्या है? जैसे बचपन से हमें सिखाया गया किताबों के माध्यम, जितनी भी किताबें मार्केट में आती, ऑलमोस्ट सारी किताबों में एक चीज लिखा होता है, क्या? कि बिफोर की हिंदी लिखी होती पहले, एगो की हिंदी भी लिखी होती पहले। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि किताब वालों को क्या ही हो गया है। अगर तुम बिफोर की हिंदी लिख दोगे पहले, एगो की लिख दोगे पहले, अगर सब दोनों का मतलब पहले ही है, तो बच्चा हमारा समझेगा कैसे कि हमें पहले शब्द की इंग्लिश बिफोर कब लगानी है और एगो कब लगानी है? आपको नहीं लगता ये बहुत जेन्युइन सा सवाल है? होना चाहिए। अगर आपको लगता है तो मुझे लगता है कि राइटर्स को भी लगना चाहिए था, और लगना चाहिए जो आगे राइटर बन रहे हैं, तो उनको चीज़ों को जब लिखें तो इस कदर लिखें कि कोई भी नया बच्चा, बिगनर, न्यू लर्नर अगर पढ़ रहा है हमारी किताब, तो चीज़ों को समझ पाए। मैं इस तरह का एक प्लेटफॉर्म चाहता हूँ, एक बुक चाहता हूँ। बट अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसी बुक मार्केट में नहीं है जो इस तरह का काम कर रही हो। फिर भी मैं आपको समझाने सिखाने का प्रयास करता हूँ। देखो एगो जो होता है बेटा और बिफोर होता है,
एगो का मतलब भी होता है पहले, बिफोर का मतलब भी होता है पहले। हालांकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो हिंदी में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि सर व्हेन टू यूज एगो एंड व्हेन टू यूज बिफोर, दोनों का सेम मीनिंग है हिंदी मीनिंग, तो अंतर क्या है? अंतर ये है डियर, एगो जो होता है ना, ये बैक फ्रॉम प्रेजेंट होता है। मतलब आप आज से जितना बैक जा रहे हो, बैक फ्रॉम प्रेजेंट, अगर कहीं पर आप बैक जा रहे हो और वो उस बैक की जो काउंटिंग है वो आज से काउंट हो रही है। जैसे मैंने कहा कि भाई साहब 3 दिन पहले, तो आप कब से मानेंगे? बोली बोली कब से मानेंगे? आज ही से मानेंगे। किसी ने कहा भाई साहब 3 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला था, तो हम क्या मानेंगे कि आज है 5 तारीख, ये आदमी कह रहा है 3 दिन पहले, इसका मतलब 5 - 3 2 तारीख को। इसका मतलब आपने बैक कहाँ से माना? प्रेजेंट से। लेकिन ऐसा बिफोर साथ नहीं है। बिफोर कह रहा है, इसका मतलब हिंदी में पहले होता जरूर है, लेकिन ये बैक फ्रॉम प्रेजेंट नहीं होता, ये बैक फ्रॉम पास्ट होता है। बोलो हाँ। ये 5 करोड़ का कॉन्सेप्ट है, तो तुम सीख रहे हो। 5 करोड़ रुपए लगे, घटना चक्र को दे दीजिएगा, ठीक है? आ जाइए। मैंने एक सेंटेंस कहा कि when you had come to meet, to join लिख लो, when you had come to join this company in 2009, I had joined it 5 years before ago। ये देखो सेंटेंस लिखा मैंने, हमें जानना है सेंटेंस में क्या एरर है। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि जब तुम आए थे, कहाँ आए थे? टू ज्वाइन द कंपनी, कंपनी को ज्वाइन करने। कोई व्यक्ति कह रहा है, किसी के बारे में बता रहा है कि भाई साहब आप जब आए थे ना कंपनी ज्वाइन करने, बोले कब? 2009 में। 2009 में आप जब आए थे ज्वाइन करने, तब, कब की बात? 2009 में। तब कह रहा है मैं, आई हैड ज्वाइंड, मैं ज्वाइन कर चुका था इस कंपनी को। इट मतलब कंपनी। कब ज्वाइन किया था? 5 साल पहले। अब बताओ 5 साल पहले कहां से? कोई कह रहा है कि भाई जब तुम 2009 में आए थे ना कंपनी ज्वाइन करने, आपने कहा हाँ हाँ, बोले हम ना 5 साल पहले ज्वाइन कर चुके थे। तो इसका मतलब वो 5 साल आप कहाँ से जोड़ोगे? आज से नहीं, आप कहाँ से जोड़ोगे? 2009 से जोड़ोगे। इसका मतलब 2009 - 5 2004। इसका मतलब है कि ये जो 5 ईयर्स एगो है, ये कहाँ से है? इस 2009 से है। और 2009 कब का टाइम है बेटा? पास्ट का, क्योंकि आज हम खड़े हैं 25 में। अगर हम आज 25 में खड़े हैं तो 2009 हमारे लिए क्या है? पास्ट है। और ये कह रहा है कि 5 साल पहले इससे, 2009 से। इसका मतलब है कि 5 साल पहले 2009 से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पास्ट ऑफ पास्ट। बोलो हाँ। बात समझ में आए तो बोलो हाँ भैया, पास्ट ऑफ पास्ट। अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट मतलब 5 साल पहले की बात तो जरूर कर रहा है बैक की, लेकिन बैक कहाँ से कर रहा है? पास्ट से। इस पास्ट के रेफरेंस से, इसका रेफरेंस पास्ट है। तो बेटा फिर एगो गलत है, यहाँ पे हटा के लिखो क्या? बिफोर। ये बिफोर सही। सो व्हेन यू, अब दूसरा काम, ये काम 5 साल पहले हुआ, इसका मतलब कब हुआ? 2009 - 5 2004। ये काम पहले हो चुका होगा, क्योंकि पहले 2004 आएगा कि 2009 आएगा? पर 2004 आएगा। 2004 में ये काम हो चुका था, तो ये काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले होगा परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा इंडेफिनिट में। ये काम बाद में हुआ तो है हटाओ, और कम की सेकेंड फॉर्म। तो व्हेन यू केम टू ज्वाइन, इसको इंडेफिनिट क्यों लिखा बेटा? क्योंकि ये काम बाद में हुआ, ये काम पहले हुआ। तो जो काम पहले होगा टाइमलाइन पे वो बनेगा परफेक्ट पास्ट के, और जो काम बाद में होगा बनेगा इंडेफिनिट। सो व्हेन यू केम टू ज्वाइन दिस कंपनी इन 2009, आई हैड ज्वाइंड इट 5 ईयर्स बिफोर। आई होप ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी बिफोर और एगो के लेकर भी। छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ और भी हैं, जरा फटाफट देख लो इनको यार। मैंने कह दिया कि आई हैड टेकन, एंड ऑप्शन दिया आई टुक टी। फिर बेटा मैंने कहा कि आई हैड टेकन एंड अगेन आई टुक टी। देन अगर आप पहले और सेकंड सेंटेंस को देखें तो एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, और वही डिफरेंस आपको ये एहसास कराएगा कि आप जो करने जा रहे हो सही हो गलत। एक बार ट्राई करें, 10 सेकंड की विंडो दिया हूँ, फटाफट ट्राई करें आप, फटाफट ट्राई करें आप कि क्या हो सकता है। थोड़ा सोचिए, सोचेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर भविष्य की कल्पना आप कर सकते हैं मेरे साथ, वरना तो फिर माशाअल्लाह हो जाएगा आपका भी। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जब जब हमारे पास टाइम पास्ट का होता है, किसका होता है?
तो हम टेंस यूज करते हैं पास्ट का इंडेफिनिट, बोलिए हाँ। लेकिन जब जब टाइम हमारे पास पास्ट का नहीं होता बल्कि पास्ट ऑफ पास्ट का होता है, तो हम फिर टेंस यूज करते हैं पास्ट के परफेक्ट में, बोलिए हाँ। यहाँ कोई टाइम दिया है? आई हैड टेकन टी, यहाँ कोई टाइम दिया है? नहीं। मतलब ये बात पास्ट की तो है, इसने चाय पी लिया, लेकिन कब पिया? पास्ट में। लेकिन क्या ये पता लग पा रहा है कि पास्ट ऑफ पास्ट में पी लिया? पास्ट ऑफ पास्ट होने के लिए आपके पास एक पहले से एक पास्ट का रेफरेंस हो। भाई अकेले सेंटेंस पास्ट ऑफ पास्ट में कैसे जाएगा? क्योंकि अकेले सेंटेंस में क्या होगा कि उसको रेफरेंस नहीं मिलेगा पास्ट का। अभी हमको ये मानना पड़ेगा, कोई आदमी कह रहा होगा मैंने चाय पी लिया था, कब की बात? पास्ट की बात। तो अगर बात पास्ट की ही है तो परफेक्ट क्यों लगाना? ये लगाओ। लेकिन यहां मैंने आपको एक एडवर्ब दिया है टाइम का, देन, THEN। ध्यान रखना THAN भी होता है और THEN भी होता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है देन, और देन एक कंजंक्शन या प्रेपोजिशन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है? दोनों बातें अलग अलग है, ठीक? मैंने कहा देन, देन एडवर्ब टाइम है। अच्छा, देन का मतलब क्या? तब, तब, तब का मतलब कब का टाइम? पास्ट का। देन का मतलब टाइम कब का है बेटा? पास्ट का है। वो ये कह रहा है कि भाई साहब ये बताइए, आप जब मेरे यहाँ आए थे उस दिन और मैं जब कमरे में गया था, तो क्या तब आपने चाय पिया था कि नहीं? मुझे लगा बिना चाय पिए चले आए थे आप, ये बुरा लगेगा मुझे। तो आपने कहा नहीं नहीं सर, आप बुरा मत मानिए, आप जब मुझसे मिलने आए थे कमरे में तब मैं चाय पी चुका था। आई हैड टेकन ऑब्लिक टुक टी देन। देन का मतलब कोई एक्टिविटी हुई होगी, आपका आना कमरे के अंदर, तो कह रहा है तब मैं चाय पी चुका था। इसका मतलब जब आप आए होंगे उस घटना के पहले ही मैं चाय पी चुका हूंगा। इसका मतलब ये घटना पहले ही घट चुकी होगी। अगर ये घटना पहले ही घट चुकी है तब ये घटना घटी होगी, तो जो घटना पहले घटेगी उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? पास्ट ऑफ पास्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इस बार ये है, इस बार ये गलत है, बिकॉज ड्यू टू दिस एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करने के लिए यू मस्ट हैव अ रेफरेंस ऑफ पास्ट। बिना पास्ट के रेफरेंस के आप सेंटेंस को पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं डाल पाओगे मेरे भाई, नहीं डाल पाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी पास्ट ऑफ पास्ट लगाने का मन करे तो पहले देखो क्या किस पास्ट के रेफरेंस में पास्ट जा रहा है, वो दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब बाकी आज से जितना भी बैक जाओगे, करंट से जब भी बैक जाओगे हमेशा वो पास्ट होगा, पास्ट से कहीं और जाओगे वो पास्ट ऑफ पास्ट होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। आई होप कि आप इंजॉय करते होंगे। ये रहा आपका पूरा का पूरा पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट का सेगमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और आई होप कि यू इंजॉयड द सेशन। आप जब देखेंगे मजा आएगा। बस एक बार लेक्चर की पूरी बात को पूरी तन्मयता, पूरे तन मन के साथ सुना करिए, और लगे कि हाँ सर कुछ बातें नहीं समझ में आ रही तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। आप बताइए क्या करना है, कैसे करना है, मैं जरूर आपके लिए आगे के लिए प्लानिंग करूंगा। बस आप लोग अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव सजेशन वगैरह देते रहा करिए, ठीक है भैया? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।